अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अलबहा से ताइफ की तरफ जाते हुए रास्ते में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए और लेट भी बहुत हो गया था। काफ़ी रात हो गई थी, तो हम लोग ताइफ से अभी 100-150 किलोमीटर पीछे ही हैं। ताइफ सिटी अभी हम लोग नहीं पहुँचे, तो हम लोगों ने यहाँ एक पेट्रोल पम्प पे रूम ले लिया था होटल में और रेस्ट कर लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। होटल वालों को ही देंगे वापस, और किसको देंगे। मौसम माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हुआ है, बेहतरीन। वैसे सुबह धूप थी, मैंने विंडो खोल के देखी थी, खासी गर्मी थी। लेकिन ये कि हमारे निकलने के टाइम तक जो है ना, तो अभी नमाज़ पढ़ी, उठे, तैयार हुए, कपड़े शपड़े आयरन किए, सबने रेडी होके नमाज़ पढ़ने गए। वहाँ मस्जिद है सामने, मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आके हम लोगों ने फिर बस खाना खाया है। यहीं नीचे था ये मताम है बुखारी वालों का, बस यहाँ से खाना लेके जाके रूम में खाना शाना खाया हम लोगों ने। वहाँ से निकल आए हम लोग। अब हमारा सफ़र है ताइफ की तरफ जाते हैं। आज ताइफ सिटी को विज़िट करते हैं, बच्चों को घुमा फिरा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उससे आगे मिकात से हराम लगा के मक्का की तरफ हमारी रवानगी होगी इंशाल्लाह। चलो बैठो बेटा। मेरे पे ऐसे ये हम लोग ताइफ जाते जाते रास्ते में हमने जो है हलीमा सादिया की ज़ियारत, उनके जो घर था, जो हमारे नबी पाक का जहाँ बचपन गुज़रा, जो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई माँ थी, तो ये रास्ते में पड़ते हैं इनकी ज़ियारत ना, जहाँ घर हुआ करता था उस दौर में। तो फिर यहाँ की लोकेशन लगा के इस तरफ हम लोग आ गए। पहले मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की कि ज़रा पहुँच जाएँ हम लोग। और ये जो रोड नज़र आ रहा है, इस रोड वाली साइड से हम लोग आए हैं। अब तो ये रोड बन गए, लेकिन उस दौर में तो ज़ाहिर सी बात है सिर्फ पहाड़ वगैरह ही थे, सड़कें वगैरह नहीं थी। और ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे ये जो जगह है, एक जहाँ ये जानमाज नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ बताया जाता है कि यहाँ रूम होता था, और दो वो अगली साइड पे, उनकी भी मैं ज़ियारत करवाती हूँ। तो यहाँ हमारे नबी पाक का जो है वो बचपन गुज़रा, जब हलीमा सादिया उन्हें अपने साथ ले आई। उनकी जो है वो दाई माँ थी, उन्हें दूध भी पिलाया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनकी परवरिश भी की। एक रूम ये बताया जाता है पत्थर लगा के, ये निशानी लगाई हुई है जस्ट यहाँ की गवर्नमेंट ने, क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ की गवर्नमेंट रहने नहीं देती, करने नहीं देती, क्योंकि लोग फिर जो आते हैं तो वो फिर टच करना, चूमना और इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए यहाँ ममनू है ये सारी चीज़ें। और ये साइडों पे जो है ये वादी है, वादी सादिया है यहाँ का नाम भी। शहर का नाम क्या बताया हबीब साहब? गाँव का नाम है शोहत। हाँ, गांव का नाम है शोहत। इस गांव का नाम है शोहत। शहर तो ये खैर कह नहीं सकते, गांव है। और ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये यहाँ का मुकामी कब्रिस्तान है। ये जो पत्थर लगा के निशानी की हुई, यहाँ ढेरियाँ नहीं बनाई जाती कब्रों पर ना, सिर्फ पत्थर लगा के निशानी कर दी जाती है। ये यहाँ का मुकामी कब्रिस्तान है। इस साइड पे ये पहाड़ों में छोटे छोटे से गांव आबाद हैं बस, यहाँ शहर वाला तो है नहीं कॉन्सेप्ट। और इस यकीनन इसी पहाड़ से लोग आते जाते होंगे तब, है ना, उस दौर में भी इसी तरह चढ़ते उतरते होंगे पत्थरों पर से। पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, पत्थरों का पहाड़ है। मैं दूसरी तरफ जाती हूँ, जहाँ हमारी नबी पाक का सीना चाक करने का वाक़या हुआ था, और जहाँ कुआं था, जहाँ से पानी लिया जाता था या यूज़ किया जाता था। इस एरिया में भी पत्थरों से निशानी करके ना, थोड़ी सी साफ़ जगह में जहाँ नमाज वगैरह बिछाएं, ताकि जो लोग हमारी तरफ जैसे ज़ियारत करने के लिए आते हैं, नवाफिल वगैरह अदा करना चाहें तो, या अगर नमाज का टाइम हो नमाज अदा करना चाहें, तो पत्थर रख के उन पे वज़न रखा हुआ है ताकि उड़ ना जाएँ। यहाँ थोड़ी देर पहले ना शीप्स थी घूम रही, जब हम लोग पहुँचे हैं पहाड़ के ऊपर। इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं है कि नहीं, नज़र आ रही हैं कि नहीं, चली गई हैं शीप्स, चली गई सारी। सारी शीप्स चली गई। कहाँ चली गई वो? उनका कोई घर था यहाँ पे? हाँ, यहाँ थी वो मैं क्लिप बीच में डालूंगी, हसन बना रहा था वीडियो में भी वो, तो वो फिर मैं एडिटिंग में बीच में ऐड कर दूँगी। और ये जो जगह है ना, ये मैं जूम करके दिखाती हूँ, वो रही शीप्स इस तरफ आई हुई हैं, आ गई नज़र, ये देखें, ये आई हुई हैं, बाहर घूम रही हैं चारा चरने के लिए। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। सफ़ेद अच्छा चलिए
मैं दिखाती हूँ किस तरफ से क्लियर नज़र आएगा, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ बताया जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करने का वाक़या हुआ था। ये फुल मैंने जूम किया है, इसकी मैं पिक्चर ले लेती हूँ, उसको अलग से ऐड कर दूँगी साथ में। ये जो नज़र आ रही है दरख्त सा गिरा पड़ा है, लकड़ी सी नज़र आ रही है, में भी आप देख सक रहे हो। तो इस जगह पे ये जो साथ पथरीली सी जगह है, साथ मतलब थोड़ी सी प्लेन सी, उस जगह कहते हैं कि जो है वो सीना चाक करने का वाक़या हुआ था। हमें भी यहाँ किसी ने बताया है आने पर। तो जिसके बाद से फिर जो है वो हलीमा सादिया ने जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के हवाले कर दिया था वापस। बाकी इस हवाले से हिस्ट्री तो बहुत मौजूद है यूट्यूब पे, और बहुत लोगों ने वीडियोस भी बनाई भी होंगी। हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे तो दिल में बड़ी चाहत आई कि इस तरफ आए तो हैं इत्तेफाक से, फिर या किस्मत या नसीब वाली बात है, कभी दोबारा आना हो ना हो तो चलें। हाँ दिखाई है शीप्स मैंने, तो ज़ियारत हो जाएगी हमारी भी। तो ये वो वादी है, ये वो गांव है जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। और मेरा तो ख्याल है 1500 साल से भी ज़्यादा टाइम बनता है। तो क्या दौर होगा उस वक्त, और किस तरह पहाड़ों पर से सफ़र करके लोग आते जाते होंगे। और जहाँ से हमारे नबी पाक के कदम लगे हैं या गुज़रे हैं, तो वो दिल में चाहत होती है सोच के कि काश हम उस जगह की ज़ियारत कर सकें, काश उन जगहों पर हमारे कदम आ जाएं जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे होंगे। तो बहुत बड़ी खुशनसीबी हो हमारे लिए अगर ऐसा हो जाए। ये और भी एक गाड़ी आई है, ये लोग भी ज़ियारत के लिए आए। जब हम लोग आए तो बस थी, एक नकल जमाई खड़ी हुई, वो फिर निकल गई। वो भी आए हुए थे ज़ायरीन जो आते हैं उम्रा हज करने के लिए, वो फिर ज़ाहिर यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। तो भी मज़ीद एक गाड़ी आई है ज़ियारत के लिए। यहाँ सारा दिन लोग आते रहते हैं ज़ियारत के लिए। जब हम लोग पहुँचे हैं तो मैं अभी गाड़ी से निकली नहीं थी, गाड़ी में ही बैठी थी। तो ये हसन निकल आए थे पहले, और हसन ने ये पहाड़ के ऊपर चढ़ के आके टॉप पर आके जो है वो इस वादी हलीमा का ये जो पहाड़ है जो दाई हलीमा के घर के बिल्कुल साथ है, इसके टॉप पर आके ये रिकॉर्डिंग की हुई है। यहाँ से इर्द गिर्द सारा व्यू नज़र आ रहा है, और आज मौसम भी ठीक है, बादल भी नज़र आ रहे हैं। और ये आप देख रहे होंगे दूर दूर जो ये जो गांव बसा हुआ है घर, ये बिल्कुल ऐसे ही है, फासले फासले पे कमरे बने हुए हैं ना लोगों के भी। बिल्कुल इसी तरह से ये दाई हलीमा के भी कमरे थोड़े फासले फासले पे बने हुए थे। फिर ये कुआं जो है ये भी काफ़ी दूर था, हटके था। इस कुएं के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसी कुएं के पानी से जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सीना चाक किया था तो उसे धोया गया था। बाज़ जगहों पे सुनने में आता है कि जमज़म से धोया गया था। ज़ाहिर सी बात है इस कुएं में जमज़म तो नहीं था। खैर वल्लाह आलम, ये क्या सराइयाँ ही हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन है ये वादी हलीमा और यहाँ उनका घर है। घर की ज़ियारत जो हमने की है तो यकीनन वो यही जगह है, यही पहाड़ हैं जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बकरियाँ भी चराया करते थे बचपन में, और इसी वादी में घूम फिर के वो बड़े हुए थे। यहीं उनकी परवरिश हुई थी और यहीं दाई हलीमा उन्हें लेके आई थी अपने घर में। यही इर्द गिर्द का है, अगर एक जगह नहीं होगी तो एक से ज़रा फासले पे दूसरी जगह होगी। यहाँ पे चल रहा था, अभी यहाँ से नीचे आया हूँ। ये देखे वो देखो शीप्स, ये वहाँ पे भी थे भी, ये वहीं वाली मेरे ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ज़ियारत हो गई। हम लोग निकलते हैं अब यहाँ से आगे ताइफ के लिए। इंशाल्लाह अगले पॉइंट पे जाके मिलते हैं आपसे। वो खा जाते हैं, मैंने वो देखी, वो कैक्टस भी खा जाते हैं वो दोनों, वो फुल कांटों में इसके कांटे। यहाँ से हम लोग वापस निकल रहे हैं। ये पहाड़ वादी है सादिया के। ऐसा भी नहीं कि उनका मुंह सख्त होता है, वो गाँव है आगे। ये गाँव तो गाँव आबाद है, तब तो ऐसा नहीं होगा पक्के घर वगैरह। ये नस्ल तो वही बैठी है ना जो 1500 साल पहले यहाँ गाँव था। हाँ जाहिर सी बात है, वही लोग होंगे। अब और दाद उनकी गाड़ी करीब लेके जाता हूँ। थोड़ा सा ग्लास में पानी मारे। हाँ ये देखिए ये गाँव है, यहाँ का नज़ारा। ये तो खैर अब बड़े अच्छे पक्के घर बन गए। नहीं इस तरफ से नजर आ तो रहे हैं, लेकिन ना वो ग्लास रहा
सारा गांव है। सही है। इस गांव का नाम है शहद। शहद। इस गांव का नाम है शहद। और वो जिस जगह हम लोग खड़े थे वो वादी है सादिया के नाम से ही है जानी जाती है। आते हैं बहुत से सऊदी लोग भी आते हैं ज़ियारत के लिए। ये पानी का रास्ता है यहाँ से वादी से। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बारिश से पानी आता है। ये इस जगह। अच्छा सही है। चलो वैसे ज़ियारत के लिए तो सऊदी लोग भी बहुत आते हैं यहाँ इस तरफ। यहाँ से हम लोग वापस निकल रहे हैं। यकीनन हम मुसलमानों के लिए ये बहुत ही मुक़द्दस मकामात हैं जिनकी ज़ियारत करके बहुत ही दिल खुश होता है और बड़ी खुशनसीबी महसूस होती है। और यकीनन ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि जिन चीज़ों को हमने आज तक किताबों में पढ़ा, अपने बड़ों से सुना, तो जब हम खुद अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, ज़ियारत कर रहे होते हैं, तो यकीनन अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं आ रहा होता। रब्बे ज़ुल जलाल का जो है वो ख़ास करम है, बड़ा एहसान है कि आज हमने ऐसी जगह की ज़ियारत की है जहाँ हमारे आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा बचपन गुजरा है। और जो है वो उनके साथ जो उनका सीना चाक करने का वाक़या हुआ और हमने आज खुद आंखों से ज़ियारत की है। यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है देख देख के। मतलब बहुत सी सोचें आ रही हैं दिमाग में कि यहाँ इतने पथरीले काले और ऊंचे पहाड़ हैं और इतने गर्म, यहाँ का दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा रहता है। और किस तरह उस दौर में सरवाइव किया होगा, कैसे वो अपने वालदैन से, अपनी वालदा से मिलने के लिए, अपने बाकी रिश्तेदारों से मिलने के लिए मक्का जाते होंगे और कैसे सफ़र करते होंगे। लेकिन यह है कि अल्लाह पाक का ख़ास उन पर भी करम था और हम पर भी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि आज हम लोगों ने यहाँ की ज़ियारत की है। बहुत बड़ी खुशनसीबी है। खैर यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं ताइफ की तरफ, हमारा सफ़र है अगला। और नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताइफ की जो है वो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।